एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, सुबह हम आपको जानकारी दे रहे थे तो तब तक ये आंकड़ा 3 आतंकियों का था, लेकिन जब दूसरी जगह हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चला उसके बाद ये खबर आई है कि अब कुल मिलाकर 5 आतंकियों को मार दिया गया है। 2 आतंकियों को हंदवाड़ा में मारा गया है, 3 को शोपियां में मारा गया था। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि कई जगह एक खबर ये थी कि एक घर में 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद लंबी मुठभेड़ ये चली और उन तीनों को मार दिया गया। उसके बाद हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। उसके बाद आपको ये बताएं कि देर रात से ये ऑपरेशन चल रहा है। सुबह शोपिया में कामयाबी हासिल की थी, अब हंदवाड़ा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया है। यानी कि ये सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ था ये सफल रहा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस घाटी में सर्च ऑपरेशन अभी यहीं पर खत्म किया गया है। जो और इनपुट्स क्योंकि लगातार मिल रहे थे आतंकियों के छिपे होने की, तो अब क्या अगला ऑपरेशन अगले इलाके में शुरू किया जाएगा, ये जानकारी आगे आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, अलग अलग जगहों से 5 आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको हम बता रहे हैं। सुबह शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन हंदवाड़ा में शुरू हुआ जहां पर खबर यह थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं। हालांकि आपको एक बार फिर से हम बता दें कि खुफिया एजेंसी को ये इनपुट मिले थे, उनके मुताबिक खबर यह है कि घाटी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कश्मीर घाटी में 12 घंटों में 4 एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। ये चारों ऑपरेशन जो है एक टिप ऑफ पे शुरू किए गए जहां ये इनपुट मिला कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। पहले ऑपरेशन की अगर बात करें तो शोपियान के कैलर इलाके में ये शुरू हुआ। मध्य रात्रि करीबन 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होते ही 4 घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 3 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। तीनों मिलिटेंट्स जो है वो स्थानीय बताए जा रहे हैं और वहाँ से हथियार और गोला बारूद जिसमें 3 AK-47 राइफल्स हैं वो बरामद किए गए हैं। मिलिटेंट्स के शव भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑपरेशन की बात करें जो हंदवाड़ा में हुआ, हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में, वहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कल रात 10 बजे लॉन्च किया गया था और सुबह 7:30 बजे वहाँ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। उसमें जितने मिलिटेंट फंसे थे उनको मार गिराया गया। करीबन 2 मिलिटेंट्स की खबर है और वो मिलिटेंट्स की आइडेंटिटी असरटेन की जा रही है कि किसके साथ संबंधित है, क्या वो स्थानीय है या फिर पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो काजीगुंड और बारामूला के पाई तापर में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जहां ये सूचना मिल रही है कि कुछ मिलिटेंट्स वहां हो सकते हैं जिनको कोऑर्डिनेट में लिया गया है। कई जगहों पर कश्मीर घाटी में रैंडम सर्च ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं क्योंकि माहौल जो है वो चुनाव का है और प्रशासन चाहती है कि जो ये चुनावी दौर है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसलिए लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जा रही है। जहां पर भी टिप ऑफ मिलता है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट है वहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और कई जगहों पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है और मिलिटेंट्स को जो है वहां पर एलिमिनेट किया जाता है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। सफलता वहां पर सुरक्षा कर्मियों के लिए जिन्होंने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, वहां की पूरी डिटेल आपके साथ साझा कर रहे थे कि वहां पर कैसे अब सुरक्षा बलों ने पूरी प्लानिंग की हुई है। स्ट्रेटेजिकल तरीके से पॉइंट आउट किया गया है उन इलाकों को जहां पर खुफिया एजेंसी के द्वारा ये इनपुट मिला था कि इन इलाकों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। बहरहाल एक और बड़ी खबर आप सुनिए। एक और बालाकोट के डर से आतंकियों ने कैसे उनके अंदर डर दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए उन्हें सेना की वर्दी दे रहा है। आतंकियों को पाकिस्तानी वर्दी पहनाकर अब कैसे बचा रहा है पाकिस्तान, एक और चेहरा पाकिस्तान का सामने आया है। आतंकियों को निर्देश है कि जब भी वो टेरर कैंप से बाहर जाएं तो पाक सेना की वर्दी पहने, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सैटेलाइट उनकी निगरानी कर रही है और आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ISI की आतंकियों के कमांडर की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। मीटिंग में भारत में घुसपैठ कराने वाला गाइडेड अशफाक भी मौजूद था। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी इमरान खान ये कह रहे थे कि वो अपने देश के हित के लिए जैश पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहा था उन्होंने, और अब वर्दी दे रहे हैं आतंकियों को।
देखिए पयोधी, पाकिस्तान सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करता है। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि जब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो अचानक वो कुछ दिन के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं टेरर की, उसके बाद वो फिर से सब कुछ वैसे शुरू हो जाता है। यहाँ जो दो सबसे बड़े डेवलपमेंट हैं, एक तो पीओके में 4 टेरर कैंप्स को बंद करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और अंदर वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के हिस्से में, जिससे और उनको पाकिस्तानी सेना के कैंप के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए इस तरीके का ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। दूसरी बड़ी बात कि उनको लगता है कि जब भी टेरर कैंप से जो आतंकी ग्रुप में निकलते हैं तो हम उनको ट्रेस कर लेते हैं और उन पर नज़र रखते हैं और जैसे एलसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर आते हैं उनको मार दिए जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में वो बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि जो उनकी एसएसजी है जो पाकिस्तानी आर्मी की, उसकी वर्दी देने को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भी कैंप से बाहर निकले ताकि वो उसकी सेना के वर्दी में निकले, ताकि हमारे लिए ये पहचान पाना मुश्किल हो कि कौन आतंकी है और कौन पाकिस्तानी सेना का जवान है। बिल्कुल। और मनीष, इसमें दूसरी बात ये भी है कि आप संरक्षण दे रहे हैं, साफ तौर पर इसे ऐसे ही कहा जाए कि आप बाज नहीं आएंगे, आप पाल रहे हैं आतंकवाद को अपनी धरती पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक की, उससे पहले हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कुछ दिन के लिए कार्रवाई पाकिस्तान दिखाने के लिए करता है क्योंकि पूरी दुनिया उसका दबाव बनाती है, और लेकिन ये कैंप कभी बंद नहीं होते हैं। ये कैंप कुछ दिन के लिए खाली करा दिए जाते हैं, आतंकियों से कहा जाता है कि कहीं और जगह वो शिफ्ट हो जाए, फिर से वो एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो लॉन्चिंग पैड्स है उसमें फिर से आतंकी आने लगते हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को जब तक इस तरीके का भारतीय सेना कार्रवाई नहीं करती जैसे कि बालाकोट में हमने किया, उसके अलावा उनको कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है मनीष। और